respected all teachers and my dear colleagues. First of all, good morning to all of you. A warm welcome in our wonderful in-house teacher training session, selection of effective teaching learning materials. First of all, I would like to introduce myself. I am Kumari Ranjita, Hindi teacher in our school, Permanent Public School. I am very thankful of our organization and CBSE for providing me with such an excellent opportunity to deliver such a wonderful topic, and it's my pleasure to deliver the session of per guidelines of CBSE. And now I am going to start our session. First of all, what is teaching learning material? TLM, shortcut TLM. When we remember, हमें याद रहता है क्या? We remember 20% of what we hear. जो कुछ हम सुनते हैं वह हमें 20%, 20% जो है जो हम सुनते हैं. We remember 30% of what we see. जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है और जो हम देखते हैं उसका 30% हमें याद रहता है. And next, we remember 50% of what we see and hear. What we see and hear. जब हम कुछ देखते हैं और सुनते हैं तो उसका 50% जो है याद रहता है. And now we remember 90%. What we do and say. जो जब हम कुछ करते हैं प्रैक्टिकली तो उसका हम 90% जो है हमें एकदम मतलब हम कैच कर लेते हैं, हमें एकदम अच्छे से 100 में 90 जो है जब हम कोई चीज़ करके देखते हैं, जैसे कि सुनना हो गया, देखना हो गया, सुनना और देखना, और जब उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो 90% जो है हमें याद होता है. नाउ आई हेयर, आई फॉरगेट, मैंने सुना, भूल गया. आई सी, आई रिमेंबर, मुझे याद है, मैंने देखा, मुझे याद है. एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड, जब मैंने उसे किया तो मैं अच्छी तरह से उसे समझ गया. तो ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसके बारे में थोड़ा सा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द टूल्स ऑफ help the learners to learn and concept with ease and efficiency. And other word, any object or material that is used to facilitate learning and teaching can be considered as teaching learning materials. In simple word, those materials, ऐसी सामग्री जिसको इसको हिंदी में हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री. तो यहाँ पर दोज मटेरियल्स बाय विच टीचिंग लर्निंग इफेक्टिवनेस कैन बी इनहेंस आर कॉल्ड TLM. यानी कि ऐसी सामग्री, टीचिंग लर्निंग सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो हमें पढ़ाते समय हमारे लिए महत्वपूर्ण मतलब सहायक के रूप में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसे हम TLM कहते हैं. आगे इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे. इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ एजुकेशन, TLM इज ए कॉमनली यूज एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. कि ये जो एजुकेशन लाइन है, शिक्षा क्षेत्र है, इसमें TLM शिक्षण सहायक सामग्री का काफ़ी विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण है और यह बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यहाँ पर हम जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो तरह तरह के स्टूडेंट, बच्चे होते हैं, उसमें कुछ होते हैं
अच्छे माइंड वाले जो हर चीज़ जल्दी कैच कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा माइंड उनका कम ही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, टीचर्स को तरह तरह के आइडियाज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि कैसे हम अपनी बात बच्चों को मतलब बच्चे के अंदर उसको हम समझा सके, बच्चा उस बात को कैच कर ले। तो इसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होता है काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि सुनना, देखना और इससे ज़्यादा होता है करना। कोई चीज़ करके देखने से बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है हर चीज़ समझ जाते हैं। Broadly, the term reference of spectrum of educational materials that teachers use in the classroom to support specific learning objectives as set out the lesson plan. These can be games, videos, flashcards, project, supplies and more. तो टीचर अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में तरह तरह के मटेरियल सपोर्ट, यानी कि अपने सपोर्ट के लिए, अपनी बातों को बच्चों तक अच्छी तरह से समझाने के लिए सहायक के रूप में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का टीचर जो है इस्तेमाल करता है। तो इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे कि गेम्स हैं, गेम के माध्यम से वीडियोज, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्ट हो गया, सप्लाईज एंड बहुत सारे देन मोर। आगे हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तरह तरह के जो मटेरियल्स है यहाँ आएंगे। क्लासरूम टीचिंग दैट यूज ओनली टीचर लेक्चर द क्लास, परहैप्स राइटिंग ऑन द चैकबोर्ड और वाइट बोर्ड इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट यूजिंग एनी TLM। कि पहले क्या है कि सिर्फ बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करना, तो यह जो उतना यूज़फुल साबित नहीं होता है कि जितना हम मटेरियल के सहायता से बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है, कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं। तो सिर्फ बोर्ड पर लिख देने से, चौक और बोर्ड का इस्तेमाल करने से जो है उतना सही एक पुराना तरीका हो गया, तो बच्चे उतने आसानी से समझ नहीं पाते हैं। नाउ TLM यूजिंग TLM कैन ग्रेटली असिस्ट स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो TLM का अगर हम यूज करते हैं तो बच्चों को असिस्ट मतलब सहायता करता है उनके लर्निंग को प्रोसेस में, यानी कि सीखने की जो क्षमता है उसके प्रोग्रेस में ये मटेरियल्स जो है काफ़ी सहायता बच्चों को, स्टूडेंट्स को करते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एम्प्लॉयज ए वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड फोकस ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। नए नए कॉन्सेप्ट जो होते हैं, नए नए तरीके, नए नए टेक्निक, ये क्या होता है कि बच्चों में सीखने के लिए काफ़ी यूजफुल, और बच्चे उस पर फोकस भी करते हैं उस चीज़ से। जब हम कोई चीज़ दिखा के सामने एकदम प्रैक्टिकली करवाते हैं तो बच्चे उस पर फोकस करते हैं और आगे जो है यह उन्हें काफ़ी सहायतापूर्ण साबित होता है उनके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल्स मटेरियल्स, स्टोरी बुक्स, हम क्लास में स्टोरी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बच्चों में अधिकतर जो जिसको हम लोग मोरल वैल्यू बोलते हैं, अच्छी शिक्षा, सीख, तो ये हम स्टोरी के माध्यम से ही बच्चों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है कि जिसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलती है, तो हम बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिससे उन्हें कुछ मोरल मिले, उसमें से कुछ सीखने को मिले। तो इससे बच्चे क्या है, अच्छी अच्छी जो शिक्षा होती है, जो भी वह लालच बुरी बला है या सच्ची मित्रता, सच झूठ, तरह तरह के स्टोरीज है। तो स्टोरीज के जो बुक्स हैं इसका इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों में TLM के रूप में। उसके बाद खासकर छोटे बच्चों में हम लोग जो क्या है जैसे जोड़ तोड़ एक होता है, जैसे कि कुछ लेटर्स होते हैं उसको जोड़ तोड़ वाला मटेरियल बोला जाता है। इसमें लेटर्स जो लिखे रहते हैं ABCD जो भी हुआ, इसको हम तोड़ तोड़ के निकाल सकते हैं अलग अलग लेटर, तो इसको जोड़ तोड़ बोला जाता है। तो ये हम छोटे बच्चों में खासकर यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए A है, B है, C है, तो हमने कहीं कहीं से एक आध दो लेटर निकाल के रख दिए और फिर हम बच्चों को बुला के
बोलते हैं कि ये लेटर कहाँ, मतलब कहाँ बैठेगा, कोई एक लेटर उसमें से उठा के दे देंगे। मान लीजिए हमने डी निकाला है और बाबू इसको बैठाओ कि कहाँ बैठेगा, तो इस तरह से क्या होगा, पहले तो हम उसको समझाएंगे कि ए बी सी के बाद जो है डी आता है, यहाँ खाली जगह है। तो इस तरह से हम बच्चों के अंदर उसके माइंड में मतलब भरेंगे कि ये जो डी लेटर है इसको बच्चा जानता है कि सी के बाद, पढ़ाने के बाद जो है इन सामग्रियों का इस्तेमाल हम लोग बच्चे के माइंड को और मतलब प्रोग्रेस में लाने के लिए कर सकते हैं, तो बच्चा उसको वहाँ पे फिट करेगा। या फिर सारे लेटर्स तोड़ दीजिए और वहाँ बैठाने के लिए बोलिए, या कहीं कहीं जैसे कि हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में करते हैं, तो तोड़ के इसको जोड़ तोड़ के मटेरियल है एक तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें मैथ के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, और इन्हें हम जोड़ तोड़ कहते हैं। तोड़ तोड़ के निकाल करके बच्चों को हम वहाँ पर उसको बैठाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट राइटिंग। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, उनकी राइटिंग्स को सुधारने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जैसे लिखते हैं ABC, तो बच्चे इसको सही से नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉपी में एक लाइन सैंपल के रूप में अच्छा से लिख के देंगे कि कैसे 3 लाइन में 4 लाइन का जो कॉपी होता है इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब बच्चा कोई भी चीज़ शेप में कैसे बनाए। तो इसको सैम्पल्स ऑफ राइटिंग, यानी कि पहले एक लाइन ऊपर हमने अपने से लिख के दे दिया, फिर बच्चे क्या है कि उसको देख करके कॉपी करेंगे। टेढ़े मेढ़े बच्चे जो लिखते हैं या फिर उल्टा पुल्टा लिखते हैं, तो इसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे देखें कि नहीं, हमने ऐसे नहीं, हमको ऐसे बनाना है। तो सैम्पल्स ऑफ राइटिंग हो गया। नेक्स्ट जो होता है वीडियोज, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो है अगर कोई पोएम बच्चों को याद करवानी है, हम बोलते हैं आगे पीछे से बच्चों को बुलवाते हैं, अलग बात है, लेकिन उससे भी बच्चा कैच करता है, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन जब वही चीज़ हम वीडियो के थ्रू बच्चों को दिखाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ भी, हमारे भी स्कूल में, अपने भी स्कूल में होता है, हम सभी लोग जानते हैं, जैसे प्रोजेक्टर जो है उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पोएम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्टिविटी के साथ जब पोएम दिखाया जाता है, कार्टून्स वगैरह, चूँकि बच्चों को अच्छे लगते हैं, कार्टून्स देखना पसंद होते हैं, बच्चे खुशी खुशी देखते हैं, और उसी के माध्यम से क्या होता है कि पोएम जो है बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से जब देखते हैं वीडियो उसका, तो जल्दी उसको कैच कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं, उन्हें थोड़ी कम परेशानी होती है। वही चीज़ ऐसे रटाने से जो है क्या है, बच्चे उतना उसको मतलब कैप्चर नहीं करते हैं जितना कि जब वो वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखिए हर चीज़ का, जैसे ABCD जिसको राइम्स के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो कितने जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से क्या है, ये शिक्षण सहायक सामग्री है, TLM, ये सहायता करती हैं। हम टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा कैसे इसको आसानी से सीख ले। तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, अधिकतर ये जो वीडियो, छोटे ही नहीं बड़े बच्चों के लिए भी जो स्मार्ट क्लासेस चलते हैं जिसमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स के लिए दिखाया जाता है वीडियोस, तो वीडियो भी क्या है, काफ़ी जो है हेल्पफुल जो माध्यम है TLM के रूप में। आगे जो है जैसे गेम्स है, बहुत सारे गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि पिछले एक ट्रेनिंग में मुझे याद है, जैसे सुनीता मैम ने बताया था कि जब हम बच्चों को ABCD लेटर लिख के, एक तरह से ये गेम हो गया, और हम इसको जब नंबर दे देते हैं और गेम की तरह जब यहाँ फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम या जो भी हो गया, किसी वस्तु का नाम लिख करके, और फिर बच्चे को वहाँ से बोलेंगे नंबर दे दे के कि लेटर उठा करके, तो एक तरह से बच्चे के लिए है गेम हो गया, और इसमें बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट भी लेता है, उन्हें मज़े आते हैं इस तरह के खेल में। और खेल खेल के माध्यम से ही उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जैसे बच्चा समझता है ना कि मान लीजिए यहाँ जो भी लेटर दिया गया है 1 2 5, तो यहाँ इस नंबर पर कौन सा लेटर है उसको बच्चा यहाँ लिखता है, तो जो वर्ड तैयार होता है वहाँ हम हिंट बच्चों को देते हैं कि फ्रूट्स नेम है, या फिर वेजिटेबल्स नेम है, या फिर किसी का नेम है। तो इस तरह से गेम हो गया, और भी तरह तरह के गेम्स है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फ्लैश कार्ड है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स, तरह तरह के ऐप्स जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि आजकल पढ़ाई में बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और एक तरह से यह एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में भी है।
क्योंकि तरह तरह के ऐप जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो कि बच्चे जो है जिसको देख करके अधिकतर जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो लर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स ग्रामर एंड अदर चीज़ों के लिए क्या है इन ऐप्स का इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल जो है अपनी पढ़ाई में करते हैं। विजुअल एड्स ये भी मतलब क्लासरूम में या फिर बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। आगे जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं आप लोगों को कि अध्यापन के दौरान जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं तो वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई तरह के नए नए नवाचार हुए हैं जिनकी सहायता से अध्यापन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी कि इंटरेस्ट बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले उसको रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरना सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रखता है। तो इन सामग्रियों के माध्यम से हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट तो लेते ही हैं पढ़ने में और अच्छी तरह से सीखते भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि लंबे समय तक उनके स्मृति यानी कि उनके याद में वह चीज़ उन्हें लंबे समय तक क्या होता है याद रहता है। दूसरे और शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है और दूसरी तरफ जो हम शिक्षक भी होते हैं ये भी इसके प्रति उत्साहित रहते हैं कि अगला जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उसमें हम बच्चों को कौन सा मटेरियल पढ़ाने के लिए यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल दिखा के पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक में भी एक मतलब उत्साह जागृत होता है और बच्चों में भी सीखने का उत्साह जागृत होता है और बच्चे जो भी सीखते हैं इन सामग्रियों के द्वारा माध्यम से इनकी हेल्प से तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ भी जाते हैं और लंबे समय तक उन्हें वह बातें याद भी रहती हैं। और इस तरह से क्या होता है जो कक्षा का वातावरण होता है सकारात्मक यानी कि मतलब बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और न ही टीचर बोर होते हैं। बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं टीचर भी पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि नई नई टेक्निक है। ये नहीं कि आए बोर्ड पर लिखे और मुंह से बोल दिए तो इस तरह से बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो इसमें बच्चे भी उत्साहित रहते हैं और टीचर भी उत्साहित रहते हैं। आज वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होते हैं और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो वही शिक्षक आदर्श शिक्षक कहलाता है कि जो अपनी पाठ्य सामग्री को जो भी हम पाठ्य पुस्तक से जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो भी टॉपिक उस टॉपिक को इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा दे पढ़ाए तो यह एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होंगे क्योंकि ये न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है। चाहे वह वास्तविक वस्तु हो चित्र चार्ट या कोई तकनीक उपकरण भी सभी छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब निर्माण करता है। क्योंकि जैसे कि क्या है कि ये जब हम सहायक शिक्षा सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का ध्यान इस पर ज़्यादा केंद्रित होता है और यही नहीं बल्कि बच्चे जो हैं इसे अच्छी तरह से कैच करते हैं लंबे समय तक के लिए। चाहे अब कोई भी सामग्री हो मटेरियल में ज़रूरी नहीं है कि बस कई तरह के सामग्री होते हैं। कहानी हम मुंह से भी सुना सकते हैं, कोई स्टोरी बुक भी यूज कर सकते हैं, कोई मटेरियल दिखा भी सकते हैं। अब इसमें जैसे चित्र हो या कोई चार्ट हो या कोई वस्तु हो तो हर उपकरण हर सहायक सामग्री इससे क्या होता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है जल्दी कैच करता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए एकदम अनिवार्य है। यानी कि वर्तमान समय में जो शिक्षण का माध्यम है इसमें सहायक सामग्री का प्रयोग एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। आगे हम
सहायक सामग्री का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सहायक सामग्री अध्ययन को नई दिशा देती है। हम इन सामग्रियों को कुछ यहाँ पे टॉपिक के आधार पे इसको जान सकते हैं। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। तो ये जो सहायक सामग्री TLM होता है, यह क्या होता है, किसी भी विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझने के लिए सहायक होता है, मददगार होता है। दूसरा, जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वही दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसमें बोध जो है प्रदान करती है। कि जब शिक्षक मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं और वह कम प्रभावशाली लग रहा है कि इससे बच्चे नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पर मतलब समझ रहे हैं लेकिन कम समझ रहे हैं, वहाँ पर ये जो TLM होता है, सहायक शिक्षण सामग्री, यह बच्चों को क्या करता है, मतलब काफ़ी रोचकता, बच्चे उसमें अच्छे से इंटरेस्ट लेके और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। अनुभव, जैसे कि हमने बोला कि प्रैक्टिकली सामने हम देख रहे हैं इस चीज़ को, एक तरह से वो अनुभव हो गया। तो इससे क्या होता है, अनुभव के द्वारा ज्ञान जो है बच्चों को प्रदान करती है। यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। और ये जो सहायक सामग्री TLM है, यह क्या है, शिक्षक का समय भी और ऊर्जा, जो बोलने में बच्चों को काफ़ी टीचर्स को मेहनत करना पड़ता है बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए कि बच्चा कैसे उस बात को समझ जाए, तो एनर्जी और समय की बचत करता है यह सामग्री। यह विचारों को प्रवाहात्मकता प्रदान करती है, यानी कि जो भी हम कहना चाह रहे हैं, बच्चे अगर हमारे कहने से नहीं अच्छे से समझ रहे हैं तो हमारे जो विचार है हम TLM के माध्यम से बच्चों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अगर भाषा से रिलेटेड कोई कठिनाई है, मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी है, मैथ से बच्चे अगर नहीं बोलने से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इन सामग्रियों के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और वह रुचिकर यानी कि मज़ेदार हो तो बच्चे क्या करते हैं, उसे जल्दी समझ लेते हैं और जल्दी समझ करके उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और तरह तरह के जो भी परियोजनाएं होती हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। छात्रों की वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। यानी कि जो चीज़ बच्चे बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टीचर के मुंह से सुन रहे हैं, छात्रों को क्या होता है कि वो जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, छूने को मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए साइंस में जो होता है ना, अंदरूनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हार्ट हुआ या यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे मतलब ऐसे छात्र सोचता है, बुक में पढ़ रहा है या टीचर पढ़ा रहे कि कैसे होता है, कैसे दिखता है। वही चीज़ को जब हम साइंस लैब में, चूँकि है अपने यहाँ भी रखा हुआ है, उसको यहाँ नहीं लाया जा सकता है, कि वहाँ बच्चों को एकदम सामने से दिखा करके, जैसे कि पूरे बॉडी का जो होता है स्ट्रक्चर होता है या फिर दांत का होता है या फिर अलग से इसका होता है, तो बच्चे वहाँ देखेंगे सामने से कि हाँ ये जो पार्ट्स होता है अंदर से ऐसे ही होता है। तो उसे बच्चे सामने से एकदम देख रहे हैं, छू रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को वो चीज़ सामने से देखने को और छूने को मिलता है, तो उससे बच्चे आसानी से जो है समझ जाते हैं। आगे छात्रों की वस्तुओं को वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। और बच्चे जो हैं, जो चीज़ प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है और जो कृत्रिम है, इसका क्या भेद है, क्या दोनों में अंतर है, इसे आसानी से समझ पाते हैं। सहायक सामग्री के कुछ उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि जो हम पाठ अपने पाठ्य पुस्तक से लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति बच्चों में रुचि यानी कि इंटरेस्ट, मतलब बच्चे उसमें मतलब उसे पढ़ना चाहें, उन्हें उसमें माने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न लगे, तो वह यह जागरूक करता है। बालकों में
तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी कि अपने बात को रोचक तरीके से, मज़ेदार तरीके से बच्चों तक पहुंचाना। सीखने की गति में सुधार करना, कि बच्चों के जो सीखने की गति है उसमें सुधार करना, यह इस सहायक सामग्री के उद्देश्य है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, यानी कि छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाना, यानी कि बच्चे करें, हर चीज़ में इंटरेस्ट ले, हर चीज़ करना चाहें, हर चीज़ करने में उन्हें, कोई भी चीज़ करने में उन्हें कठिनाई महसूस ना हो, उन्हें क्रियाशील बनाना। अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, यानी कि उन बच्चों के अंदर जो रुचि है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उस पे क्या है एक अच्छा सा मतलब अनुकूल प्रभाव यह सामग्री डालता है। तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, और सबसे ज़रूरी कि जो तीव्र और मंद बुद्धि, क्योंकि अभी हमने कहा कि कक्षा में एक तरह के छात्र नहीं होते हैं, सभी छात्रों का जो बुद्धि होता है एक जैसे नहीं होता है। तो ये जो सहायक सामग्री होता है अधिकतर तो मंद बुद्धि बालकों के लिए एकदम बहुत ही अच्छे से साबित होता है, जिनका बुद्धि थोड़ा ठीक है, लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, बहुत सारे बच्चों को लिखने में, बहुत सारे बच्चों को समझने में, बोलने में प्रॉब्लम्स होता है, जिन्हें मंद बुद्धि छात्र कहा जाता है, उनके लिए ये सहायक सामग्री जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो बहुत सारे विषय थोड़ा कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या है कि इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से आसान रूप में मतलब करके बच्चों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर बोलने से, ऐसे बताने से वह कठिन विषय है, बच्चे आसानी से समझ नहीं पाएंगे, उन विषयों में हम इन सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो वह आसानी से बच्चे उसको सीख जाएंगे। बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, और बालकों का जो ध्यान होता है, मान लीजिए कक्षा में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का ध्यान है ना उस पर नहीं, उन्हें बोरिंग लगता है या फिर नहीं समझ आता है तो ध्यान नहीं देते हैं, कई सारे होते हैं, या देना ही नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं इन सामग्रियों के माध्यम से या जैसे भी, तो बच्चे क्या है वो नहीं भी ध्यान देना चाह रहे हैं तभी वो देखेगा कि क्या कैसे करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों का ध्यान जो है केंद्रित होता है पाठ की ओर। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में देखना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, यानी कि बालकों के अंदर जो शक्ति होती है निरीक्षण करने का, हर चीज़ के बारे में सोच विचार करने का, उसका जो है विकास करना। सहायक सामग्री के कुछ कार्य है। शिक्षण व्यवस्था में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए तो यह विशेष महत्व रखती है। इसी महत्व को देखते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण सहायक सामग्री कौन सा दायित्व निभाती है इसके बारे में यहाँ कुछ कहा है। प्रेरणा सहायक सामग्री तो दृश्य और श्रव्य, देखे और सुने हुए से सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता होती है, साथ ही प्रयोग से सीखा ज्ञान उसे प्रेरणा प्रदान करती है। तो यह जो सहायक सामग्री है क्या कार्य करती है, तो प्रेरणा यानी कि बच्चों को प्रेरित करती है। बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके लिए प्रेरित करती है कि बच्चे उसे करें, उसके ओर आकर्षित हो। क्रिया का सिद्धांत, इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है। वह खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख लेता है। तो जब हम इन क्रियाओं को करते हैं इन सामग्रियों के माध्यम से, तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं इनमें तरह तरह की क्रियाएं करने का अवसर इन्हें मिलता है, तरह तरह की एक्टिविटी करने का अवसर मिलता है। और इससे क्या होता है कि वह खेल खेल में ही कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से सीख लेते हैं। स्पष्टीकरण, सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान होता है। जैसे कि कुछ कठिन से कठिन भी पाठ्य वस्तु के विषय होते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से देख के, इन सामग्रियों के माध्यम से देख करके उन छात्रों के मन में जो कुछ शंकाएं होती है वह उसका क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। अनुभव युक्त शिक्षण कहते हैं कि
रटे हुए ज्ञान से करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यानी कि रट कर जो हम चीज़ करते हैं उससे जो क्या होता है, करके जो सीखते हैं वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है और लंबे समय तक याद रहता है। इससे मौखिक चिंतन को भी प्रोत्साहित मिलता है और इससे बच्चे को मौखिक चिंतन के लिए भी प्रोत्साहित मिलता है। शब्दकोशों में वृद्धि, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, भाषा प्रयोग वाला आदि को सुनते बच्चे इसे सुने शब्दों का अनुकरण करने लगते हैं और इससे इन सामग्रियों से उनके शब्द भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ उसके अभिव्यक्ति कौशल में भी विकास होता है। जैसे कि रेडियो से यानी कि वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भाषा को सुनते सुनते बच्चे क्या होते हैं कि तरह तरह के नए नए शब्द सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें अदर कोई लैंग्वेज सीखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पढ़ाई थोड़े करते हैं। अगर हम उस भाषा वाले लोगों के साथ 1 महीना रहते हैं तो उनका सुन सुन के हम भी क्या करते हैं, उन शब्दों को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं और हम भी वह भाषा बोलना स्टार्ट। हम कोई भाषा सीखते हैं तो क्या उसको पढ़ाई करके नहीं सीखते हैं। अगर हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो उन लोगों को बोलते हुए सुनकर ही हम क्या करते हैं, फिर हम उसको बोलना चालू करते हैं, फिर भाषा अपने आप आने लगती है। ऐसे भी इंग्लिश में भी अधिकतर लोग कहते हैं कि इंग्लिश भाषा जो होता है कि अधिकतर समाचार सुन करके, समाचार पत्र पढ़ करके या लोगों को बोलते हुए सुन करके उन शब्दों को अपने अंदर बच्चे कैच करते हैं, या बच्चे बड़े सभी भी, और फिर उस भाषा को क्या करते हैं आसानी से। तो इस तरह से शब्दकोश में वृद्धि, शब्दकोश जो होता है ना, तरह तरह के नए नए वर्ड्स में वृद्धि। जो वर्ड हम नहीं जानते हैं हमने उस भाषा से सीखा, उस भाषा से सीखा, तो इससे क्या होता है कि शब्दकोश की वृद्धि जो होती है। आगे शिक्षण में कुशलता, ये सामग्रियाँ शिक्षक को उसके अध्यापन प्रक्रिया में काफ़ी मदद करती है। शिक्षक अपने विषय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो सहायक सामग्रियाँ हैं यह अध्यापन में काफ़ी मदद करती हैं और शिक्षक जो है अपने विषय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब थोड़ा सा जो है सहायक सामग्री प्रयोग करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये सामग्रियाँ छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होना चाहिए। जब हम TLM का इस्तेमाल अपने कक्षा में करेंगे तो कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि जो हम वस्तु या जो चीज़ सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा कक्षा का लेवल क्या है, स्टूडेंट का मतलब उम्र, यानी कि बच्चों के उम्र के अनुसार, आयु के उनके अनुभव, उनके समझ के अनुसार वह सामग्री होना चाहिए। मान लीजिए हमने अगर क्लास 1 के बच्चे या UKG नर्सरी के बच्चों को अगर हम कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड, अंदरूनी चीज़, जैसे कि हमने बोला स्ट्रक्चर्स, अगर हम समझाते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी उनका उम्र उस चीज़ को समझने के लिए नहीं होता है। या फिर जैसे यही चीज़ है, अगर हम छोटे बच्चों को इसके बारे में कुछ समझाना चाहें, UKG नर्सरी या 1 के बच्चों को, तो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र, उनकी आयु जो है अभी इस लेवल की नहीं है। तो जब हम जो भी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि बच्चे का उम्र, उसकी क्षमता समझे। सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए और जो भी हम सामग्री वहाँ यूज कर रहे हैं, जो हम पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो, यानी कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि यह बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले, इससे बच्चे बोरिंग न हो। अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। सामग्री यदि नवाचार से जुड़ी व तकनीक से संबंधी है तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल होना चाहिए। जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह सही हालत में होनी चाहिए। उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए, यानी कि उस सामग्री को यूज करने से पहले हमें उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। तो ये थे
कुछ सहायक सामग्री के क्या महत्व हैं, उनके क्या कार्य हैं और उनका प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए है आगे जो है शिक्षण अधिगम सामग्री इसे कहा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। तो वह सामग्री जो सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है तथा शिक्षण में मददगार साबित होती है, वही TLM कहलाती है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री टीचिंग एड्स सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखना सरल एवं सुगम हो जाता है तथा छात्र सरलता से एवं सहजता से सीख लेते हैं और अध्यापक का शिक्षण भी प्रभावी हो जाता है। यानी कि इन सामग्रियों के माध्यम से छात्र तो आसानी से सीख ही लेते हैं और शिक्षक का भी जो टॉपिक है, जो शिक्षण है, वह भी प्रभावी हो जाता है, बच्चों पर एक प्रभाव छोड़ जाता है। शिक्षा में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करती है। यदि किसी बात की जानकारी छात्रों को मौखिक रूप से दी जा रही है, वहाँ पर उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग करके पाठ्य वस्तु को आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बच्चों को कोई चीज़ मौखिक रूप से दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम अगर शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों तक उस बात को पहुँचाते हैं तो वह एकदम आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वह साधन है जिनसे विद्यार्थी का सीखना अत्यंत सहज हो जाता है। यानी कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों का सीखना एकदम सहज हो जाता है। और इस वर्तमान युग में छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक, वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक ज्ञान हेतु अधिगम निर्धारित करते समय अध्यापक छात्रों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहता है। इस ज्ञानेंद्रियों को प्रभावी अध्ययन हेतु प्रयुक्त करने के लिए अध्यापक विभिन्न साधनों को अपने शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। इन्हीं साधनों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षक विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं का छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कि शिक्षक जो है अपने उनके अंदर जो भी विचार है, अवधारणाएं हैं, उसे बच्चों तक आसानी से पहुंचाने के लिए जो है इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग, क्योंकि बच्चों की जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं तरह तरह की, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए सोचना, सुनना, बोलना, लिखना, हर चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जो है अपने साथ, अपने शिक्षण के साथ एक असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में इन सामग्रियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी तरीके से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री की कुछ विशेषताएं अभी हमने पीछे बताए हैं। आगे थोड़ा सा यहाँ पर कि जैसे कि हम जानते हैं इसमें समय की भी बचत होती है। हम बहुत आसानी से जो है बच्चों तक अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, बच्चे भी अच्छी तरह से इस बात को कैप्चर करते हैं। आगे हम कुछ इसके प्रकार हैं, TLM के प्रकार, टाइप्स हैं, क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये जो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य यानी कि सुनना। तो 3 प्रकार में से सबसे जो पहला प्रकार है श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि सुनने से, मौखिक रूप से बोली हुई बातों को जब सुनते हैं हम, तो उससे जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण अगर एग्जाम्पल्स में हम इसे लेते हैं तो आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। यानी कि रेडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को सुना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कविता सुनानी है, कोई कहानी सुनानी है, तो हम या फिर रिकॉर्डिंग के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से
बच्चों को हम सुनाएंगे तो बच्चे उसको सुन करके क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे अपने अंदर। तो एक तरह से ये हो गया। दूसरा, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य यानी कि देखना। तो श्यामपट, जैसे कि बोर्ड हो गया, हम बोर्ड पे कुछ बनाए लिखे, बच्चे देख रहे हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, दृश्य सहायक सामग्री। बुलेटिन बोर्ड, जैसे कि समाचार बोर्ड होता है, बच्चे वहाँ जिस न्यूज़ वाला बोर्ड होता है, बच्चे उसको भी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ है, जो भी हेडलाइंस है। मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स इत्यादि। तो ये जो तरह तरह के हैं दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री जो है इसे देख करके बच्चे सीख सकते हैं। और तीसरा जो है टाइप इसका, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि सुनना भी और देखना भी। पहला था देखना, दूसरा सुनना, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, देखने भी और सुनना भी। तो जैसे इसका एग्जाम्पल्स जैसे आ गया कि चलचित्र, नाटक, टेलीविज़न। तो इसमें क्या होता है कि हम उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो देखना और सुनना, श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे कि इसमें प्रोजेक्टर हो गया, बच्चों को जब हम प्रोजेक्टर में दिखाते हैं तो बच्चे उसको देख भी रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं। अभी जो हमने 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जाना, तो सबसे पहले जैसे कि श्रव्य सहायक सामग्री में हमने बताया, तो इसका एग्जाम्पल जैसे था टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री रिकॉर्ड करके अस्थायी तौर पर रखी जा सकती है। जैसे भाषण हुआ या कोई भी ऐसी बात हुआ जिसको हम रिकॉर्ड करके स्थायी तौर पर इसको रख सकते हैं। रेडियो श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सबसे अच्छा, सुलभ और सस्ता उपकरण है। आगे जो है दृश्य सामग्री, तो दृश्य सामग्री में सबसे पहला हमारा आता है श्यामपट, क्योंकि बच्चों के सामने सबसे पहले देखने के लिए वही चीज़ होता है, दृश्य सामग्री। जिसे बच्चे देखते हैं टीचर उस पर क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो वह जो है दृश्य सामग्री में आता है। इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहा जाता है, श्यामपट को। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यानी कि अपने से कुछ नहीं दिखा सकता है, लेकिन टीचर इसका यूज जो है बच्चों को दिखाने के लिए करते हैं। श्यामपट का प्रयोग रेखा चित्र, मानचित्र, पाठ का सार, गृह कार्य, ये सब देने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है मॉडल, प्रतिरूप। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसे कक्षा में प्रदर्शित करके छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है, जो आकार दृष्टि से बहुत बड़ी हो। जैसे कि मॉडल जो होता है किसी भी चीज़ का, तो अधिकतर इसका महत्व जो होता है पर्यावरण अध्ययन में होता है। तो इसे हम कक्षा में छात्रों के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चीज़ आकार में छोटी है उसे हम कक्षा में आसानी से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे हम कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, कक्षा में उसे नहीं लाया जा सकता है। तो उस वस्तु का प्रतिरूप जो छोटे आकार में होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, आसानी से कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में इन्वायरमेंट के बारे में समझाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रत्यक्ष यहाँ पर बच्चों के सामने नहीं करते हैं, तो उसका एक छोटा सा रूप होता है। जैसे कि फिलहाल यहाँ पर मैप है, या फिर जैसे किसी पेड़ पौधे के बारे में समझाना है, तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में हम पौधों के बारे में समझाते हैं। तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो हम प्लांट को उखाड़ कर लाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण बचाओ रक्षा भी हमें करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
छात्रों को समझाने के लिए उसका एक छोटा सा चित्र एग्जाम्पल, तो मान लीजिए हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका चित्र बना लिया और फिर हम इसे कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी नहीं कि हम किसी पौधे को उखाड़े तो गलत काम होगा यह, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो पौधे का चित्र हम बना करके और आसानी से बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे इसके पार्ट्स दिखाने हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट्स है, जड़ है, फिर स्टेम है, तना, फ्रूट्स, लीफ, पत्ते, फ्लावर, बर्ड, कली, तो सारे इसके पार्ट्स अगर हम फ्रूट्स के अंदर के जो सीड्स होते हैं, बीज, उन्हें भी यहाँ पर फ्रूट्स का चित्र बना करके आसानी से उसके अंदर का सीड, तो इसके लिए क्या होता है, बच्चे समझ भी जाएंगे कि हाँ एक पौधे का चित्र है और इस पार्ट्स को ये कहा जाता है, यहाँ के पार्ट्स को ये जगह। फिर से पर्यावरण अध्ययन में अधिकतर जब हम इसके बारे में पढ़ाते हैं बच्चों को कि कैसे पत्ते जो हैं सूर्य प्रकाश को अपने अंदर लेते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है, उस सिस्टम को बताने के लिए भी उसका भी डायग्राम बना करके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हकीकत रूप में बच्चों के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से चार्ट बना करके, चित्र बना करके, चाहे बोर्ड पर हो या फिर ऐसे हो, अगर इस तरह से रहेगा तो बेटर रहेगा, हमेशा कक्षा में रहेगा और बच्चों को आसानी से जो है इसके बारे में समझा सकते हैं। तो यहाँ जो है ये जो मॉडल है प्रतिरूप, तो इसे छोटे आकार में हम आसानी से कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भूगोल शिक्षण में क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अगर बताना हो तो ज्वालामुखी पर्वत को उठा करके तो कक्षा में हम ला नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ ज्वालामुखी के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाया जा सकता है, उसका चित्र चार्ट के माध्यम से कि हाँ ऐसे ज्वालामुखी होता है, जब वो अंदर से आग निकलता है तो कैसे होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। रेखा चित्र है, फिर बुलेटिन बोर्ड है, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड पर जो है इसे सूचना पट भी कहा जाता है और इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं उसको छोटे से कील के माध्यम से उस बोर्ड पे लगाया जा सकता है, फिर उसको हटा करके अगले दिन दूसरा कोई सूचना है, जैसे कि हम अपने स्कूल में देखते हैं, वहाँ पे अगर कोई नोटिस होती है सभी के लिए, छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए, तो वहाँ पे नोटिस का जो ये है, तो इस तरह से आगे जो है जैसे कि बुलेटिन बोर्ड, कोई भी सूचना होता है तो बोर्ड पर जो है कील के मदद से चिपका दिया जाता है। आगे है मानचित्र, तो मानचित्र यानी कि मैप, तो ये जो होता है छोटे पैमाने से प्रदर्शित समधरातल पर दिखाए जाने वाला पृथ्वी का चित्र होता है। यानी कि पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है कि अगर बच्चों को हमें कहाँ क्या है ये बताना है तो उसके लिए एक जो शेप है हमारी पृथ्वी का, तो थोड़ा सा मैं अपने हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहूँगी, सुमन मैम थोड़ा आप आ जाएंगी और थोड़ा सा दिखाएंगी उठा करके, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैप है, तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अगर कोई चीज़ दिखाना है, एशिया है, आसिया है या फिर किसी देश के बारे में, तो इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि मान लीजिए हमारा अगर भारत है, भारत के उत्तरी में क्या है, दक्षिण में कौन सा देश है, पूर्वी में क्या है, प्रशांत महासागर क्या है, अरब महासागर, तो ये सब दिखाने के लिए हम इस मैप का इस्तेमाल बच्चों को जो है कक्षा में करते हैं। यहाँ तक कि जो रेखाएं होती हैं उन सबको दिखाने के लिए इसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है, सेम एकदम जिस तरह से पृथ्वी का शेप होता है, तो इसके लिए मैप का यूज जो है होता है और इसके द्वारा छात्रों को इन वस्तुओं का हम ज्ञान कराते हैं जो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में, एक तरह से यह दुनिया का ही चित्र है, हमारे पृथ्वी का ही चित्र है कि किस जगह पर क्या जो है स्थित है, तो इसके लिए हम मैप का जो है यूज करते हैं। मैम रख दीजिए यहाँ पे, और इस तरह से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। फिर आगे जो क्या है, हम बच्चों को, मैम थोड़ा सा रुक जाएंगे आप, तो बच्चों को समझाने के लिए हम जो है तरह तरह के चार्ट्स, जैसे कि ये जो पहला चार्ट है इधर से आगे दिखाइए, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाना है, तो चूँकि हमने पहले भी कहा कि जो हम बोल के पढ़ाते हैं तो बोलना और देखना, और बच्चे अगर सामने से देखते हैं
तो इस तरह से आसानी से जो है बच्चे समझ जाएंगे कि मतलब कौन से पार्ट्स को क्या नाम कहा जाता है। आइज है, ईयर है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स है जो तो बच्चे आसानी से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि यहाँ के पैर को, ये थंब, फिंगर्स, हैंड, तो इसके बीच में डिफरेंट बताने के लिए, क्योंकि इतना बारीकी जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो दिखा करके जो है हम इस चीज़ का यूज करके पोस्टर, इसको मतलब चार्ट है, और इसको हम आसानी से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और भी हमारे पास कुछ चार्ट है मैडम, इसको रख के थोड़ा उसको दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए दूसरा जो चार्ट है यहाँ पे, जैसे ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जो साधन होते हैं, पानी वाले, रोड वाले, तो सब बच्चों को बताएंगे। जैसे होते हैं कि बस, रिक्शा, तो बच्चे आसानी से जो होता है ना वायु मार्ग, जल मार्ग, भू मार्ग, तो इसमें बच्चों को हम समझाएंगे कि वायु मार्ग से जाने वाले कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट है, जल मार्ग वाले कौन से है। तो ये चार्ट पेपर हमें काफ़ी मदद करता है बच्चों को समझाने के लिए। और भी हमारे पास एक चार्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग उसे देख लेंगे। जैसे कि एनिमल्स के लिए है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पर हम आसानी से दिखा सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। नीचे यहाँ कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी दिया हुआ है, जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल, तो बच्चे इसका फ़र्क समझते हैं। ऐसे तो एनिमल्स सभी हो गए, लेकिन बच्चों को हमें समझाना है ना कि पेट जिसे हम पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, या जो जंगल में दिखने वाले एनिमल्स होते हैं, तो इन पोस्टरों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बच्चों को जो है हम आसानी से ये सब समझाते हैं, और बच्चे जो है आसानी से समझ जाते हैं कि किन जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है और किन जानवरों को वाइल्ड एनिमल हम कहते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं, इसको रख दीजिए। इसके बाद जो है और भी तरह तरह से आप जाइए मैम। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा में, छोटे बच्चों की कक्षा में बच्चों के पढ़ाई के लिए, जैसे कि दीवालों पर लेटर्स जो है चित्र के साथ, जैसे ए हुआ तो ए फॉर एप्पल, वहाँ एप्पल का चित्र, तो इससे बच्चे आसानी से पढ़ते हैं। एप्पल हुआ, जैसे क से कबूतर हुआ, तो चित्र के साथ जो है छोटे बच्चों की कक्षाओं में जो है दीवालों पर बने रहते हैं, जिससे बच्चे जो है आसानी से अच्छे तरीके से करते हैं। एक जो है थोड़ा सा और एक और मटेरियल मेरे पास है, जैसे कि अगर बच्चों को मैथ पढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं कि कोई अगर एक चीज़ है और उसका 1/4 यानी कि उसका 1/4 हिस्सा जब हम कहते हैं, तो इसको समझाने के लिए हम बच्चों को मुंह से बोलते हैं कि मान लीजिए रोटी ही एक है तो उसका चौथा हिस्सा कितना होता है। तो इससे अच्छा आसानी से है, या हम क्या करते हैं, एक मटेरियल है जो हम यहाँ बनाए हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे बच्चों को हम यह समझाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब हम इसका चौथा भाग समझाने के लिए बच्चों को यहाँ पर देखिए, जैसे 1 में से जो है 4 भाग में क्या हो गया, ये चौथा हिस्सा है। फिर नेक्स्ट जो है इसको हम देखिए जैसे हम समझाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट में इससे बच्चे समझते हैं ना कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हो गया 1/3 और ये जो है आपका फिर पूरा 1/4 हो गया। तो इस तरह से कुछ मटेरियल है, ये हाथ का बनाया हुआ है, थोड़ा सा समझाने के लिए। छोटे बच्चे जैसे मैथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी हम बताए कि जैसे तोड़ जोड़ जो होते हैं, एक तरह से मटेरियल है जिसमें मैथ के भी होते हैं लेटर्स 1 2 3, हिंदी के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं, सभी होते हैं। तो ये सब शिक्षण सहायक सामग्री, बहुत सामग्रियों की कमी नहीं है, बस थोड़ा यूज करना रहता है। आगे यहाँ जैसे कि पोस्टर और कार्टून, जैसे कि देखिए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि पेड़ नहीं काटना है, पानी बचाओ, जल ही जीवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं
पेड़ का चित्र है, उसको सेव करने के लिए, पृथ्वी बचाने के लिए, तो उसका पोस्टर बना के अगर हम बच्चों से भी बनवाते हैं या खुद भी हम लोग मान लीजिए बनाते हैं, मान लीजिए ट्री का पेड़ ट्री बन गया, बनाना नहीं आता उतना, और मतलब कि इसे कट नहीं करने के लिए, तो ये पोस्टर हो गया। इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से समझा देंगे कि पेड़ों की कटाई करने से उसके क्या नुकसान है, तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो पोस्टर है। आगे मैथ में यूज होता है ग्राफ। तो ग्राफ का यूज मैथ में होता है। इसका उपयोग होता है कि ग्राफ के द्वारा आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। जैसे कि वर्ष में अगर किसी चीज़ का उत्पाद, प्रोडक्ट्स को, ये मान लीजिए गेहूँ का उत्पाद दिखाना है तो उसे ग्राफ का यूज किया जाता है, और हम सभी ने किया है। तो ग्राफ क्या करती है, इसका उत्पादन दर्शाना हो तो ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके इसकी तुलना की जा सकती है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा तथा किस वर्ष में कम हुआ। क्योंकि ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ग्राफ का जो होता है पेज, तो मान लीजिए हम इस तरह से इसका लेवल दिखाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ डाउन है तो डाउन दिखाएंगे, तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ होता है वर्ष हो गया, मान लीजिए 2000 हो गया, 2001 हो गया, मतलब जो भी हो, तो मतलब गेहूं का उत्पाद है जो इस वर्ष कितने हुआ था, इस वर्ष में कितने होता, ईयर यहाँ रहेगा, बेटर रहेगा। तो इस तरह से तो हम सभी ने पढ़ा है ग्राफ को, कभी कभी हाई लेवल तक चला जाता है, हो सकता है कभी। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए 1998 में गेहूं का उत्पाद कितना हुआ था, जितना भी टन हो, 16 टन, जो भी आंकड़ा हो, फिर आगे बढ़ा है, कम हुआ है, तो ये सब दिखाने के लिए ग्राफ कि किस वर्ष। अब इस तरह से बच्चों को, चूँकि मैथ पढ़ाने के लिए ग्राफ बच्चे यूज़ करते हैं, और इससे होता है कि अब ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि किसी गेहूं के उत्पाद के लिए, हर चीज़ के लिए होता है, हर प्रोडक्ट्स के लिए होता है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या दिखानी हो या जो भी दिखाना हो, या फिर परीक्षा का फल दिखाना हो कि 1999 में कितना परसेंटेज था, 2000 के लिए ग्राफ का इस्तेमाल जो होता है कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ और किस वर्ष सबसे कम हुआ, तो एक ग्राफ के माध्यम से इसके आंकड़े निकाले जाते हैं और इसकी तुलना की जाती है। आगे जो है नाटक, किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है। इसके द्वारा संवाद बोलने व रंगमंच पर अभिनय करने की कला में दक्षता आती है। तो जैसे कि नाटक, तो हम देखते हैं नाटक भी लोगों पर, बच्चों पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि दहेज प्रथा के ऊपर कोई नाटक प्रस्तुत हुआ, पानी बचाओ के ऊपर कोई नाटक हमने प्रस्तुत किया, वनों की रक्षा, पेड़ों की रक्षा, इसके ऊपर अगर वो रंगमंच के द्वारा अगर हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होता है, देखने वाला काफ़ी प्रभावित होता है, उस चीज़ को देखता है कि दहेज की जो प्रथा है किस तरह से परिवार को बर्बाद करती है, एक लड़की का जीवन बर्बाद करती है, मतलब कई घरों को बर्बाद करती है। तो नाटक, ये जो रंगमंच है, यह भी क्या है, प्रस्तुत करने के लिए बच्चों के लिए अधिकतर हम जो है ऐसी चीज़ों का रंगमंच प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि पेड़ों की रक्षा, पानी बचाओ, स्वच्छता अभियान। तो ये सब जो है हम प्रस्तुत करते हैं नाटक के माध्यम से। बच्चे जिसे देखते हैं और समझते हैं कि इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, पेड़ अगर हम काटते हैं तो क्या नुकसान है, नहीं काटेंगे तो क्या फ़ायदे हैं, तो ये सब हम नाटक के माध्यम से बच्चों तक प्रस्तुत करेंगे। चलचित्र, तो ये तो हम देखते हैं कि देखने वाली चीज़ है, ये चलचित्रों में जो भी वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उसे दिखाया जाता है, इससे भी बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं। दूरदर्शन है, टेलीविज़न के माध्यम से हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर तरह तरह के प्रोग्राम जो है दिखाया जाता है, जिसे सभी लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है छोटे बच्चों के लिए सबसे प्रभावशाली
तोड़ जोड़ के खिलौने हुए, और प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर गेम के माध्यम से, जैसे हमने बताया कि बच्चों को खेल खेल में ही जो है हम सिखा सकते हैं। और बड़े बच्चों के लिए भी प्रोजेक्टर का यूज होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर विषय में, चाहे विज्ञान हो या फिर अन्य विषय हो, इसके लिए हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को काफ़ी जो है नॉलेज दे सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है जो लैब में रखी हुई हैं, जिससे हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। हमारे मैथ के भी मटेरियल्स है, जो जब हमारे टीचर क्या करते हैं, शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिकली ले जा करके वहाँ पर सामने दिखा करके उन चीज़ों को, क्योंकि उन चीज़ों को हम कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैथ का जो लैब है, साइंस का जो लैब है, वहाँ पर बच्चों को ले जा करके उन चीज़ों को जिसे हमने अपने पाठ्य पुस्तक से ले करके पढ़ाया है, ले जा करके वहाँ पर उन्हें सामने दिखा करके, सामने से देख करके, और बच्चे जो हैं उसे देखते हैं, अपने सामने उसको छूते हैं, प्रैक्टिकली उसे करते हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 20% सुनने से बच्चा कैच करता है और 30% देखने से, और सुनने देखने से जो है 50%, लेकिन 90% वह कैच करता है उस चीज़ को करने से, प्रैक्टिकली वह उसका अनुभव करता है, और वह 90% किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर कैप्चर कर, और जब वो अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जब उस चीज़ को समझ लेगा, उस टॉपिक को समझ लेगा, तो वह लंबे समय तक उसे याद रहता है, और वह उसके आगे लाइफ में भी, या फिर उसका जो एजुकेशन लाइफ है उसमें उसको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, उसे आगे प्रोग्रेस में जाने के लिए। अगर अब हम एंड में है अपने सेशन के, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो आज का जो सत्र है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना हम जानते हैं, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने सीबीएसई से ट्रेनिंग किया है और आप तक मैं पहुंचाऊं, और मैं उम्मीद करती हूं, कोशिश करती हूं कि मैंने जो भी कहना चाहा आप लोगों को समझ आया हो और अच्छा लगा हो। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।